रस वर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 44 4 दोहा नंबर 21। श्री राधे श्याम सुंदर को अति सुखदानी निज सुख इच्छा मनहु न मानी। श्री राधा जी राम श्याम सुंदर को अति सुख प्रदान करते हैं। अपने सुख की इच्छा मन में भी नहीं आती उनके। अपनी प्रत्येक क्रिया से, अपनी प्रत्येक चेष्टा से, अपने प्रत्येक श्रृंगार से, अपनी प्रत्येक लीला से, अपने प्रत्येक भाव से वो श्याम सुंदर को ही दुख सुख देना चाहती हैं और देती हैं। तत्सुख मान सुख माने जोई प्रीति परम रस जाने सोई। प्रीति का परम रस वही जानता है, परम तत्व वही जानता है जो अपने प्रीतम के सुख में सुख मानता है। तत्सुख माने तत् अपने प्रीतम, तत् माने उसके सुख में, अपने प्रीतम के सुख में जो अपना सुख मानता है वही प्रीति का, प्रेम का परम तत्व जानता है, परम रस जानता है। काम प्रेम में अंतर इतनो पे आकाश पाताल लो जितनो। काम में और प्रेम में यही अंतर है, लेकिन इतना बड़ा अंतर है कि मानो आकाश पाताल का अंतर है। काम अपना सुख चाहता है और प्रेम प्रीतम का सुख चाहता है। काम में अपने इंद्रियों के सुख की इच्छा होती है, सामने वाले से अपने सुख लेने की इच्छा होती है, और प्रेम में प्रीतम को सुख देने की इच्छा होती है। लेकिन ये अंतर इतना नहीं है, ये छोटा अंतर नहीं है, आकाश पाताल जितना अंतर है। प्रेमी चाहत प्रियतम को सुख, कामी चाहत निज इंद्रियन सुख। प्रेमी प्रीतम का सुख चाहता है। अगर प्रीतम को मुझसे दूर रहने में सुख मिलता है तो मुझसे दूर रहे, अगर प्रीतम को मेरे से पास रहने में सुख मिलता है तो पास रहे। प्रीतम को मुझसे बोलने में सुख मिलता है तो मुझसे बोले, अगर मुझसे मुंह फेरने में सुख मिलता है तो मुझसे मुंह फेरे। प्रीतम को खाने में सुख मिलता है तो खाए, मैं उसमें जबरदस्ती न करूं। अगर प्रीतम को भूखा रहने में सुख मिलता है तो वो भूखा रहे। जिसमें प्रीतम को सुख मिले वो सुख है मेरा। मैं अपनी इच्छा न जताऊं कि आप ये करो तब आप सुखी होंगे, तब मैं सुखी होंगी, ये भी अपने सुख की वांछा ही है। समझावत सखिन नित प्रेम तत्व को सार, निज सुख वांछा त्याग पुनि करहु प्रेम अपार। यही तत्सुख है। सुखत्वम का जो सार है वो सखियों को नित्य प्रति राधा जी समझाती हैं। इसलिए राधा जी को सखियां प्रेम के मार्ग में अपना गुरु मानती हैं। जो बात ऊपर कही गई, तो सखियां सदैव श्री राधा जी की ही बाट जोती रहती हैं और श्री राधा जी के ही निर्देश में चलती हैं। और जब भी कभी किसी सखी से ये तत्सुखे सुखित्वम का मार्ग चूक जाता है, उनसे गलती होती है, तो राधा जी उनको वहां समझाती हैं कि यहाँ तुम फिर अपने सुख की वांछा करने लगी, प्रीतम के सुख में सुख मानो। समझावत सखिनित प्रेम तत्व को सार, निज सुख वांछा त्याग पुनि करो प्रेम अपार। अपने सुख की वांछा त्याग करके अपार प्रेम करो। बस पल पल यही देखो जिससे हमारे प्रीतम को सुख मिले। एक बार निकुंजन माई पौड़ी रहे हरि तरु तर शाई। अब इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि सखियों को श्री राधा जी किस प्रकार तत्सुखे सुखित्वम का मंत्र समझाती हैं, प्रीतम के सुख में सुखी होने का मंत्र समझाती हैं। एक उदाहरण दिया जाता है। एक बार निकुंजों में श्री कृष्ण दोपहर के समय भोजन करके विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। एक सखी निकसी निज गृह सो, सजो देह षोडश श्रृंगार सो। एक सखी अपने घर से निकली, अपने देव को 16 प्रकार के श्रृंगार करके, सुंदर चोली, सुंदर लहंगा, सुंदर साड़ी, नथ, कान में झूमर, नाक में नथ, माथे पर बैंदा, गले में हार हमेल, हाथ में कंगन, चूड़ी, कमर में करधनी, पाँव में पायदेव, 16 श्रृंगार करके माथे पर बंदी कि मुझे देख करके श्री कृष्ण सुखी होंगे। मैं अभी जाकर के श्री कृष्ण को अपने स्वरूप से सुखी करती हूँ। निरखी मोही श्याम सुख पावे, ढूंढन लगी नहीं श्याम लखावे। तो अपने उस सुंदर
श्रृंगार के द्वारा श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए वो कुंजों में ठाकुर को ढूंढने लगी कि ठाकुर कहाँ है इस समय। हेरत हेरत पहुंची वातर पौड़ी रहे जहाँ प्रियतम नटवर। ढूंढती ढूंढती उस वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ जिसकी छाया में ठाकुर दोपहर का विश्राम कर रहे थे, और देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं श्रृंगार करके निकली हूँ, श्री कृष्ण मुझे मिल गए। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।